आज हम करेंगे डिस्कॉर्ड पे टट्टी। People on the internet are very weird, really weird. And थगेश में नॉर्मली बहुत लफड़े होते रहते हैं। बहुत कॉमन सी बात है थगेश की, टू बी ऑनेस्ट। पर रिसेंटली ऐसा इंटरेस्टिंग लफड़ा हुआ था जिसका बेस तो वैसे कुछ नहीं था, पर बहुत बिलो द बेड तक चला गया था ये चीज़। सो सबको याद ही होगा रिसेंटली अभी लाइक ओबितो का लफड़ा हुआ था जीएफएक्स आर्टिस्ट रोल को लेके। आई वंडर किससे हुआ एंड किस रीज़न से हुआ, आई डोंट नो। एंड ये चीज़ बहस में बदल गई एंड फाइनली जिनके साथ लफड़ा हुआ था उन्होंने सर्वर को गाली दे के लीव कर दिया, सर्वर को एंड मॉडरेटर्स को। तो वो बैन है एंड उनके सपोर्ट में कुछ लोग आए एंड वो भी सर्वर को ये सब बोलने लग गए एंड वो भी बैन हुए। हाँ। तो पहले सर्वर पे कुछ भी हो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि क्योंकि पता नहीं, पर फिर मुझे एडमिन बना दिया। ओह ओके ओके, प्रॉब्लम से डाइवर्ट नहीं होते। हाँ, तो इसके बाद मेज़िकीन, अकीरा और कैनेडी को अनबैन कर दिया गया और उनको सेकंड चांस दिया गया। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उन लोगों ने ये सेकंड चांस का अच्छे से उपयोग नहीं किया और कैनेडी को 1 वीक का टाइम आउट दिया गया था। तो उसी टाइम आउट के बीच में हमें कुछ स्क्रीनशॉट्स आने लगे जिसमें धनुष कुछ गर्ल्स के लिए आर वर्ड यूज़ कर रहा था एंड स्पेशली सिया वाज बीइंग टारगेटेड। तो नेचुरल सी बात है, हमारा पहला शक इन लोगों पे ही गया। बट फिर मैंने सोचा कि कैनेडी ऐसा क्यों करेगा, बिकॉज मेरे साथ वो डीएम्स में काफ़ी स्वीटली बात कर रहा था। फिर भी हमने सोचा इस प्रॉब्लम की रूट तक जाते हैं। तो जिन लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे मैंने उनसे बोला कि आपको किसने भेजे हैं, तो जो अकाउंट था वो डिलीटेड अकाउंट बन गया 2 दिन बाद ही। वाओ, रेयर बट ओके। बाद कुछ कुछ लोगों के बिहेवियर से जब कैनेडी वापस आ गया और उसके बिहेवियर से हमें लगने लगा कि शायद ये चीज़ उसी ने करी है, क्योंकि वो अननेसेसरीली स्टाफ को टारगेट कर रहा था कुछ कुछ चीज़ों पे। बट कैनेडी को टारगेटिंग आती ही नहीं। तो कैनेडी को एडिटिंग आती नहीं, मेज़िकीन करेगी नहीं और अकीरा पे इतना टाइम नहीं क्योंकि उसको अपने अनफनी 18+ जोक्स से सबको हंसाना होता है। तो फिर हमने सोचा कि शायद ये तीनों नहीं होंगे। फिर हमारे स्टाफ मेंबर एरन येगर, द मास्टरमाइंड, ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम उसको बैन कर दें। वाओ, उससे लड़के उससे लड़के उसको बैन कर दे। देन हमें ये भी चीज़ पता चल जाती है कि कहीं कोई बैंड लोगों का सीक्रेट सर्वर हो, यू नो थगे शेटर्स नहीं, क्या करोटा धनुष शेटर्स। तो हाँ, मतलब इस प्लान की जिस्ट तो यही थी। तो इसके बाद जब हमने एरन से लड़ाई करी जीसी पे और फिर उसको बैन कर दिया, तो काफ़ी लोग एरन के सपोर्ट में आए और काफ़ी लोग हमसे बोलने लगे हाँ भाई आपने सही किया, एरन तो था ही ऐसा। तो भाई हाँ, एरन था ही ऐसा। तो उसके बाद हम एरन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे डीएम्स के थ्रू एंड उसके ऑल्ट अकाउंट के थ्रू जिसको स्टाफ चैट का एक्सेस था। तो कैनेडी से 1 दिन बाद ही बात करने के बाद हमें पता चल गया कि सबसे पहले स्क्रीनशॉट उसी को मिला था। एंड बिल्कुल फिशे नहीं है ना ये, है ना, कि कैनेडी को स्क्रीनशॉट मिला और फिर वो अकाउंट ही डिलीट हो गया। हाँ, काफ़ी बिलीवेबल सी स्टोरी थी। देन कैनेडी एक एक करके सब बताने लगा कि हाँ कैसे स्टाफ बेकार है यहाँ का। देन हेट करने लगा और फिर उसी ने हमें बताया कि आप ही के स्टाफ में से कोई है जो ये सब कर रहा है। देन हमें कैनेडी से जीसी पे टॉन्ट्स आना शुरू हुई कि एरन ने सर्वर को इतना टाइम दिया है और हमने उसका सिला ये दिया एरन को। हाँ, तो ये सब हो ही रहा था।
और उसके बाद एक अजीब चीज़ ये हुई कि कैनेडी हमें डीएम करके एरन की बुराई करने लगा। तो वो दोनों साइड अच्छा बनना चाहता था, तो ये चीज़ हमें और ज़्यादा फिशी लगने लगी। पर यू नो एक्चुअल में वो खुद ही फंसा हुआ था। और इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद हमें ये पता चला कि तगेश के सारे न्यूली जॉइंड मेंबर्स को उनके प्राइवेट सर्वर्स के लिंक दिए जा रहे हैं और उन्हें मना किया जा रहा है कि तगेश पे मत जाओ। फिर एरन द इंफॉर्मेशन ग्राइंडर ने और लोगों से बात की और लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, एंड देन ही केम टू नो कि स्क्रीनशॉट्स एडिट करने वाला और कोई नहीं, थॉमस शेल्बाई था। या ठिश ठिश धूम ता ना 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 ना। तो ये सब चल ही रहा था कि हमें एक अनदर सेट ऑफ स्क्रीनशॉट्स आने लगे जो कि इस बार मेजरो के थे, एंड ही वाज यूजिंग द आर वर्ड फॉर सम गर्ल्स एंड अब्यूजिंग मी। तो हाँ, ये तो हम समझ ही गए थे कि सेम ही पर्सन एडिट कर रहा है, दैट वाज थॉमस शेल्बाई। एंड देन जब हमने कैनेडी से पूछा तो उसने एक और सेट ऑफ स्क्रीनशॉट्स भेजे इंस्टाग्राम से, पर हमें लगा कि इंस्टाग्राम की स्क्रीनशॉट्स भी फॉर्ज हो सकते हैं, यू नो इंस्पेक्ट एलिमेंट। बट देन उसने अलग दिन के स्क्रीनशॉट भेजे जब थॉमस ने वो स्क्रीनशॉट्स डिलीट कर दिया अपने साइड से, एंड दैट वाज क्वाइट बिलीवेबल बिकॉज उसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी, जिससे हम पूरी तरह ये कंफर्मेशन ले पाए कि हाँ, द एडिटर वाज थॉमस शेल्बाई। बट देन एरन है तो चमड़ी, तो इसने इसकी हरकतों की वजह से लोगों को इस पे शक होने लगा उधर के, एंड देन इन्होंने उस पे भरोसा करना छोड़ दिया। और फिर आउट ऑफ नोवेयर थॉमस शेल्बी मुझे और धनुष को अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताने लगा। हमने उससे कुछ पूछा भी नहीं था, ना मैंने ना धनुष ने। वो सॉरी बोलने लगा कि कैसे उसका पुराना अकाउंट रहो, एंड ही वाज लाइक अपोलोजाइजिंग, जिसके लिए मुझे थोड़ा बुरा भी लगा, बट देन आई न्यू द ट्रूथ, तो मुझे वो काफ़ी फेक लग रहा था। तो जस्ट लेट इट बी, these guys are banned and you can enjoy your stay in the server। लेकिन भैया थॉमस शेल्बी ने ये किया ही क्यों? तो थॉमस शेल्बी इज रियली क्लोज विद सिया राइट, एंड वो उसके लिए आर वर्ड क्यों यूज करेगा? नहीं, उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो धनुष और अनंत को रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि वो सबको ये दिखाना चाहता था कि धनुष सिया के लिए आर वर्ड यूज कर रहा है, एंड जो मेजरो वाले स्क्रीनशॉट्स थे उसमें भी सिया के लिए आर वर्ड यूज हुआ, बट अनंत वाज लीकिंग दोज। तो एक तरह से वो उसको सिया पे क्रश था, एंड ही वांटेड दीज टू आउट ऑफ द वे। लेकिन भैया अगर स्क्रीनशॉट्स थॉमस शेल्बी ने एडिट किए तो आप कैनेडी, अकीरा और मेजिकीन को क्यों बैन दे रहे हो? हम्म तो एरन के इंफॉर्मेशन ग्राइंडिंग से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली, जिसमें एक ये थी कि दीज पीपल आर रियली टॉक्सिक और ये थगेश के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। हमें बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स ऐसे मिले जिसमें ये अपने सर्वर पे बोल रहे हैं कि थगेश मत जाओ, यहाँ रहो, एंड इट वाज क्वाइट इरिटेटिंग और ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक इट कि तुम अपने सर्वर से मेंबर्स अपने प्राइवेट सर्वर ले जाओ हमारे सर्वर से, इट रियली सक्स। और ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा था। जो भी न्यूबी मेंबर्स थे एक्टिव होना स्टार्ट हो रहे थे, वो मुझे गॉथिक होम में भी दिख रहे थे, एंड उसके बाद मेरे को गॉथिक होम से बैन ही मिल गया। तो एनीवेज, लेकिन भैया मैं तो आपका दोस्त हूँ, तो मुझे ये प्लान क्यों नहीं बताया? इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों रखते हो आप? हाँ तो देखो, ये इसका सिंपल सा आंसर यही है कि ये प्लान इतना कॉन्फिडेंशियल था कि मेरी ऑल्ट को भी नहीं पता। हाँ तो ये प्लान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल था, सिर्फ इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेरा, धनुष और निंजा का रहा है, एंड एरन वाज आवर स्पाई। थैंक्स टू एरन, निंजा एंड धनुष कि हम एंड तक, कंक्लूजन तक पहुंच पाए, ये जो भी कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी हमारे अगेंस्ट। एंड ऑल्सो हमने पूरे स्टाफ को भी ये चीज़ इसलिए नहीं बताया क्योंकि सम स्टाफ इंक्लूडिंग Sirius himself are be friends with Akira and all, ऐसा हमें लगता था, बट Sirius doesn't really care, जो कि अब हमें पता चल गया है। तो सॉरी जिसको नहीं बताया था, बट हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हो गया था क्योंकि स्टाफ चैट की बातें लीक हो रही थी, हेल्पर्स चैट की, लेकिन अब ऑब्वियसली समझ आ गया कौन कर रहा था।
बाय बाय थॉमस। दैट वाज द होल फकिंग स्टोरी, द होल फकिंग मेस। अब जितने भी लोग इन्वॉल्व थे वो सारे बैन हो गए हैं, तो आई होप सो लाइक सर्वर का एनवायरमेंट ठीक रहा है। एंड थैंक यू एरन, जितने भी हेल्प की उसने, निंजा, काकरॉट एंड स्टाफ, एंड वही थगोजीज जो भी लाइक कोऑपरेटिव रहे इस पूरे चीज़ को लेकर। एंड या, अंटिल नेक्स्ट टाइम।